नेपाल के पशुपतिनाथ पीठ की फर्जी स्वयंभू महिला शंकराचार्य हेमानंद गिरी का इंदौर में शनिवार को प्रखर विरोध किया गया। अरविंदो हॉस्पिटल के पास शाकंभरी गार्डन में आई हेमानंद गिरी के खिलाफ शंकराचार्य भक्त मंडल इंदौर के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए उन्हें सनातन धर्म के विरुद्ध बताया। इस दौरान शंकराचार्य भक्त मंडल एवं दिव्य ब्रह्म सेवा संस्थान के प्रमुख सदस्य अंतिम शुक्ला ने अपने साथियों के साथ फर्जी शंकराचार्य वापस जाओ, सनातन धर्म को दूषित मत करो जैसे नारे लगाए। इस बीच शंकराचार्य मठ इंदौर के प्रभारी डॉक्टर गिरीशानंद जी महाराज ने कहा कि भारत में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों के 3 शंकराचार्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को शंकराचार्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इनके अलावा जो भी व्यक्ति खुद को शंकराचार्य कह रहा है वह निश्चित रूप से फर्जी है। जहां तक हेमानंद गिरी का प्रश्न है, वे शंकर परंपरा और सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। उन्होंने नेपाल में कुछ साधु संतों को इकट्ठा कर कुछ साल पहले पशुपतिनाथ पीठ का गठन कर लिया और खुद को शंकराचार्य कहने लगी, जबकि पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट ने ही उन्हें अमान्य करते हुए फर्जी शंकराचार्य घोषित कर रखा है। सबसे वरिष्ठ एवं ज्योतिष एवं शारदा पीठ यानी 2 पीठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी कहते हैं कि भारत में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों के अलावा किसी अन्य को शंकराचार्य के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। शंकर परंपरा में किसी महिला को भी शंकराचार्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। डॉक्टर गिरीशानंद जी महाराज का कहना है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले फर्जी संतों का बहिष्कार किया जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही अमान्य संतों की वजह से सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। इस मामले में श्री महंत हरिगिरी, राष्ट्रीय महामंत्री अखाड़ा परिषद संरक्षक जूना अखाड़ा का कहना है कि यह ठीक है कि महामंडलेश्वर हेमानंद गिरी जूना अखाड़े के मंडलेश्वर है, उन्हें शंकराचार्य बनने का अधिकार नहीं। उन्होंने अपने पट्टाभिषेक में चादर देने के लिए किसी अखाड़े को भी नहीं बुलाया। नेपाल में शंकराचार्य पीठ की स्थापना नहीं की जा सकती। आने वाले कुंभ मेलों में हेमानंद तभी स्नान कर पाएंगी जब वे महामंडलेश्वर के रूप में आएंगी। संपूर्ण मामले को लेकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जगत गुरु ने कहा कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठमान्य के अनुसार शंकराचार्य पद पर कोई महिला नहीं बैठ सकती। महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन शंकराचार्य नहीं। जहां तक नेपाल का सवाल है, नेपाल में शंकराचार्य पीठ की स्थापना कतई अमान्य है। नेपाल सरकार से इसका विरोध किया जाएगा। देखिए, शंकराचार्य जो है सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य और यह परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार चली। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजति। जब जब भारत भूमि की सनातन धर्म कुठाराघात होता है, तब तब किसी न किसी महान विभूति का प्रकट होता है। ऐसा ही एक समय था जबकि समूचे भारतवर्ष पर नास्तिक धर्म छाया होता था। तब केरल के काल्टी ग्राम में आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ। विलक्षण प्रतिभा के धनी शंकराचार्य जी ने 8 साल की उम्र में तमाम वेद शास्त्रों का अध्ययन कर संन्यास लिया और अपने अकाट्य तर्कों से नास्तिक धर्म को भारत भूमि से विलुप्त कर पुनर्स्थान सनातन धर्म की स्थापना की और उसकी रक्षा के लिए भारत की चारों दिशाओं में भारत की अखंडता और एकता की कामना को लेकर 4 आचार्य स्थापित किए। संगेरी में, पुरी में, बद्रीनारायण में और द्वारका में। उनके द्वारा ये 4 शंकराचार्य ही मान्य हैं और इन शंकराचार्यों का काम था कि ये धर्म का प्रचार करें और इनकी रक्षा के लिए उन्होंने अखाड़े बनाए। अखाड़ों में अग्नि अखाड़ा जो होता है उसमें केवल ब्राह्मण सन्यासी होता है, उसकी अधिष्ठात्रा देवी गायत्री होती है। आचार्य महामंडलेश्वर एक ही होता है अग्नि अखाड़ा का। बाकी के जो अखाड़े होते थे वो उसके आदि होते थे और ये अखाड़ों का काम था कि कोई भी सनातन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करे तो ये उसकी रक्षा करे। बाकी के अखाड़ों में जो है कोई भी प्रकार से और शंकराचार्य जी के भक्तों ने उसका विरोध किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शंकराचार्य सिर्फ 4 ही हैं
और ऐसे लोगों का विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी शामिल थे उसमें, क्या कहेंगे? जी जी, मैं दिव्य ब्रह्म सेवा संस्थान की तरफ और शंकराचार्य भक्त मंडल की तरफ से वहाँ मौजूद था। हमें जानकारी लगी थी कि एक साध्वी आई हुई हैं और वो अपने आप को शंकराचार्य कह रही हैं। हमारे वेदों में कहीं भी महिला शंकराचार्य का कोई उल्लेख नहीं है। शंकराचार्य व्यक्तियों अनुसार अभी हाल 3 मौजूद हैं, जिसमें 2 पीठों पर स्वामी स्वरूपानंद जी मौजूद हैं, श्रृंगेरी पीठ के ऊपर भारती तीर्थ जी मौजूद हैं और गोवर्धन पीठ के ऊपर निश्चलानंद जी मौजूद हैं। इसलिए 4 पीठों पर 3 शंकराचार्य अभी मौजूद हैं। किसी को भी अपने आप को शंकराचार्य कहलाने का अभी कोई हक नहीं है।